बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब। मुल्तानी मिट्टी का ज्यादातर इस्तेमाल स्किन के लिए किया जाता है। आपने यही देखा होगा कि हम मुल्तानी मिट्टी अपने फेस पर यूज करते हैं, मगर आज मैं आपको मुल्तानी मिट्टी चेहरे की बजाय बालों पर लगाकर बताऊंगी इसके कितने फायदे हैं। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। लास्ट में मैं आपको लगाकर भी दिखाऊंगी इसे आपने बालों पर कैसे अप्लाई करना है। इसे बनाना जितना आसान है, बालों पर लगाना भी उतना ही आसान है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपको इस फॉर्म में मिल जाएगी। आपने इसे पीस कर ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। मुल्तानी मिट्टी का पाउडर चाहिए हमें 2 चम्मच। ये बहुत ही जबरदस्त हेयर केयर रेमेडी है। आप सोच रहे होंगे मुल्तानी मिट्टी तो अपने फेस पर लगाने के लिए यूज की जाती है, स्किन पर यूज की जाती है और इसके बालों के स्किन से भी ज्यादा फायदे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मुल्तानी मिट्टी तो स्किन पर यूज की जाती है। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के साथ साथ आपके बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद चीज है। अब आप सोच रहे होंगे स्किन पर लगाते हैं तो बालों पर लगाना कैसा होगा। बालों पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। मुल्तानी मिट्टी आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाले हैं 2 चम्मच, आप चाहे तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालना है दही इसमें डालना है 3 चम्मच। अगर खट्टा दही ले लें तो और भी अच्छा है। 1 दिन पुराना दही हो तो वो खट्टा हो जाता है। इसमें ऐड करना है हाफ लेमन का जूस। लेमन आपके बालों को सॉफ्ट बनाएगा, सिल्की बनाएगा। बालों में अगर डर्ट है, गंदगी है तो उसे भी साफ करेगा। मुल्तानी मिट्टी और दही आपके बालों की रूट्स को मजबूत बनाते हैं, बालों से खुश्की को खत्म करते हैं। अगर आपके हेयर ऑयली हैं तो आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। अगर ऑयली नहीं भी है तो चाहे तो अपने बालों पर थोड़ी देर पहले ऑयल भी लगा सकते हैं। इसीलिए इस रेमेडी में ऑयल यूज नहीं कर रही। अब इसमें डालना है थोड़ा सा पानी ताकि ये पेस्ट बन जाए। ज्यादा पानी भी ऐड नहीं करना, इसे ज्यादा वाटरी नहीं बनाना। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लंग्स ना रहे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए आपने इसे छोड़ देना है ताकि ये अपनी असल हालत में आ जाए। मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी फूल जाएगी और स्मूथ हो जाएगी। इसमें मैंने डाला है लेमन आपके बालों को स्मूथ बनाएगा। अगर बाल गिरते हैं तो बालों को मजबूत बनाएगा और बालों से मैल को भी साफ करेगा। दही आपके बालों की स्किन की बहुत ही अच्छी क्लींजिंग करेगा, बालों को मॉइस्चराइज करेगा, आपके बालों को सिल्की बनाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो मुल्तानी मिट्टी फूल जाएगी। इस रेमेडी को यूज करने से आपके बाल बहुत ही सिल्की हो जाएंगे, बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे। इसे बनाने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 2-3 मिनट में ये रेमेडी बन जाएगी। इससे आपके बाल मजबूत भी होंगे, बाल लंबे और घने भी होंगे। तो जो भी लड़कियां बालों के बहुत सारे मसाइल की वजह से परेशान हैं, वो इस रेमेडी को जरूर यूज करें। ये देखें, बहुत ही अच्छी पेस्ट बनी है। अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही ना तो आप इस रेमेडी को यूज करना शुरू करें। 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा खुश्की है तो उसका भी खात्मा हो जाएगा, क्योंकि इसमें डाला गया दही में प्रोटीन होता है जो बालों की खुश्की को खत्म करता है। अगर आपके बालों की स्कैल्प में इचिंग की प्रॉब्लम है, खारिश रहती है, तो उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत ही फायदेमंद है। इस रेमेडी को यूज करना बहुत ही आसान है। आपने बालों की स्कैल्प से लेकर रूट्स तक अच्छी तरह इस पेस्ट को अपने बालों पर लगा लेना है। 15 मिनट के लिए आपने लगाना है। लगाने के बाद आप वॉश कर लें। आपने ज्यादा इसे ड्राई नहीं करना, नहीं तो बाल बहुत ज्यादा ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। इसे लगाने के बाद आपने अपने बालों को कॉम्ब करना है। अच्छी तरह से कॉम्ब करें ताकि बाल ज्यादा उलझे ना। आपके बाल ज्यादा उलझे ना हो, बाल बिल्कुल सीधे स्ट्रेट हों, तो इससे आपके बाल भी स्ट्रेट होंगे। मतलब बालों में अटके सी पड़ जाती है ना, तो अटके सी पड़ने नहीं देना। अपने बालों को सीधे रखकर फिर ही इस पेस्ट को लगाना है और लगाने के बाद कॉम्ब करना है ताकि आपके बाल फिर से स्ट्रेट सीधे हो जाएं। ये देखिए, मैं अपनी सिस्टर के बालों पर लगाकर आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं। अगर ब्रश नहीं है तो आप फिंगर की हेल्प से भी यूज कर सकते हैं। इससे आपके बाल सिल्की भी होंगे, स्मूथ भी होंगे और स्ट्रेट भी होंगे। हफ्ते में 1 बार आपने इस रेमेडी को जरूर यूज किया करना है, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही आपने अपने सारे बालों पर लगा लेना है। जितनी आपके बालों की लेंथ है, बालों की जड़ों तक अच्छी तरह से आपने लगाना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे YouTube फैमिली का छोटा सा हिस्सा बन जाए। ये थी मेरी आज की रेमेडी। मैं हाजिर होंगी अपनी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, सबको खुशी दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।